माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी के कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं और आज निफ्टी ने क्या किया वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या लेवल्स दिए थे निफ्टी ने उस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। निफ्टी की ओपनिंग मिलती है हमें थोड़ी सी गैप डाउन होके वही कैंडल अपसाइड उसके क्लोजिंग एरिया में जाती है, क्लोजिंग एरिया से वापस नीचे एक दोजी कैंडल क्लोज करती है, नीचे की साइड में फिर एक कैंडल जो है उसके डाउन साइड में क्लोज कर देती है। ओवरऑल जो उसका लो था ऑलमोस्ट वहीं क्लोज करती है, उसके नीचे निकलने के बाद में फिर निफ्टी आ जाती है हमारे पास। जो इन दोनों का जो 50% लेवल था ऑलमोस्ट वो वहां तक आके, और नेक्स्ट कहाँ तक जाती है, नेक्स्ट भी आपके 50% लेवल तक ही जाती है, वहां से रिवर्स होती है। देखो नीचे 50% से रिवर्स हुई तो ऊपर भी 50% से रिवर्स हुई। ठीक है, रेफरेंस भी था इसमें करीब 50 पॉइंट समथिंग का, गैप भी था इतना। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो फिर यहाँ पर आती है, यहाँ पर करीब 4-5 पॉइंट गैप छोड़ती है। उसके बाद में निफ्टी यहाँ से ऊपर करीब 35 पॉइंट मूवमेंट देने के बाद में अपसाइड जाके क्लोज तो करती है, अपसाइड क्लोज करती है, बट नेक्स्ट कैंडल उसके अपसाइड जा ही नहीं पाती ये वाली। नेक्स्ट कैंडल रेड रेड बन के बीआरएस बन के डाउन साइड आ जाती है और एग्जैक्टली डॉट लेवल तक आके फिर डॉट लेवल जाती है। एग्जैक्टली डॉट लेवल जाके, क्योंकि जो भी रिवर्सल हुआ नीचे से तो 50% से हुआ था इस एरिया में। ठीक है, अपसाइड से हुआ था तो 50% से हुआ था। उसके बाद जो हुआ एग्जैक्टली डॉट टू डॉट से हुआ। तो गैप भी आ रहा है ना उसमें 50-52 पॉइंट का, तो 50% चलेगा उसमें। ठीक है, इसने क्या किया फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद में इसके 50% के आसपास कहूँ तो मैं थोड़ा सस्टेन किया, 10 मिनट के आसपास टाइम गुजारा उसने, इसका 50% के आसपास ही वैल्यू थी अराउंड। देखिए 680 समथिंग 50% वैल्यू आ रही थी और इसकी जो हाई थी वो 676 था। उसके बाद नीचे एग्जैक्टली जो हमने लेवल दे रखा था वो लेवल टच किया, वहां पे उसको डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना के अपसाइड के लिए धीरे 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 अपसाइड के लिए निकल गया निफ्टी। देखिए तो एक कम्प्लीटली एक मेरा जो एनालिसिस था वो यही कह रहा था कि निफ्टी को मिनिमम से मिनिमम 700 टच करना चाहिए, 700 से 720 का रेंज देना ही चाहिए। और निफ्टी ने दिया भी था। लास्ट कैंडल में 3 बजे कैंडल में 698 का हाई लगाया, उसके बाद में फिर डाउन साइड आके 668 पर क्लोजिंग हमें दे दी। एग्जैक्टली डॉट टू डॉट काम किया सारे लेवल्स ने जो हमेशा जैसे करते हैं। अब आप देखिए तो यहाँ पे 50% से वापस हुआ था प्राइस, ये 50% से वापस हुआ था प्राइस, तो नीचे से भी ऑलमोस्ट देखें तो हम 50% के आसपास की वैल्यू ही थी जहां से वापस हुआ था प्राइस। ठीक है, तो हमेशा बोलता हूँ भाई निफ्टी में अगर 30 पॉइंट से ज्यादा का लेवल पड़ा हुआ है तो उसका 50% कर लो, वो आपके काम आने वाला है, वो रिवर्सल हमें दे देगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो कल के लिए लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी में वो एक बार देख लेते हैं। मैंने जो अपसाइड ड्रॉ किया है लेवल वो किया है आपका 25,050, 2550, 24,952, 24,902, 24,855, 24,814, 804, 24,758, 24,698, 24,637, 24,600, 24,540, 24,493, 483, ये ओवरऑल अपसाइड से डाउन साइड के लिए उन्होंने लेवल ड्रॉ किए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत अच्छा हुआ है आज क्योंकि निफ्टी ने एक छोटा मूवमेंट दिया है बट परफेक्टली अपना मूवमेंट दिया है उसने। क्योंकि ये जो एक लास्ट डे अगर हम देखें तो बड़ी कैंडल एक बनाई थी, मैंने आवरली चार्ट किया हुआ है अभी इस टाइम। ठीक है, पूरी हम डेली चार्ट में देखने आए तो ये एक बड़ी कैंडल थी। बड़ी कैंडल के बाद उसने एक रेसिस्टेंस के नियर अबाउट एक छोटी कैंडल दे दी है, डेली चार्ट में आप देखने जाओगे तो इसे। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिखता है तो एक सॉलिड मूवमेंट, रॉकेट मूवमेंट आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बहुत जल्दी आपको 25,000 का लेवल प्लस 25,000 आपको जाता हुआ दिखाई दे जाएगा निफ्टी, बहुत जल्दी। हो सकता है सेम डे या फिर 1-2 दिन के अंदर ही आपको 25,300, 200 के आसपास जाता हुआ बैंक निफ्टी, ये निफ्टी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही हमने ट्रेड करना है, जो लेवल है जैसे जो कोई अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करना है, उसी के हिसाब से अपना एनालिसिस करते हुए ट्रेड को कैरी करना है। ठीक है, अभी कल के दिन के लिए अगर हम देखें तो निफ्टी 668 क्लोज हुआ है इस कैंडल पे, यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास। ठीक है, यहाँ क्लोज हुआ है और वहां से अगर ये अपसाइड जाता है, अपसाइड जाता है, अपसाइड जाता है तो फिर हम यहाँ पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे इसके ऊपर निकलने के बाद। 700 के ऊपर निकलने के बाद में 750-60 तक के लिए एक अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। ओके, और यहाँ से भी थोड़ा ऊपर चलता है तो फिर आज का हाई, सॉरी कल का हाई, कल का हाई आज कल की क्लोजिंग एरिया आज का हाई ऑलमोस्ट सेम ही था, थोड़ा डिफरेंस था। बाकी एक ये उसके ऊपर ये लेवल है फिर इंपॉर्टेंट 815 के आसपास का, ये अगर ब्रेक होता हुआ दिखता है तो फिर आराम से एक अपसाइड का मूवमेंट हमें 888 या 900 के आसपास का निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर निफ्टी गैप अप हो जाता है, 50-100 पॉइंट गैप अप हो जाता है इस एरिया में, कहीं भी 700 750 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इस एरिया में आके कहीं भी कोई बाइंग कैंडल देगा तो हम लोग बाई साइड जाएंगे। अदरवाइज जैसे आज गैप डाउन था,
कल अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद भी अगर कुछ सिस्टम ऐसा बनाता है कि हमें जिसको डाउन साइड आना चाहिए, तो फिर उस केस में भी हम लोग अपना आराम से डाउन साइड का ट्रेड उसमें करने की कोशिश करेंगे निफ्टी के अंदर। ओके। और अगर कहीं निफ्टी गैप डाउन मिल जाता है हमें थोड़ा सा 50-100 पॉइंट आसपास, 600 के आसपास कहीं भी गैप डाउन मिल जाता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये 700 के ऊपर नहीं जाता हुआ दिखता है, जब तक हम अपसाइड का ट्रेड नहीं करेंगे। 700 के ऊपर जब तक जाता हुआ नहीं दिखता ना, जब तक हम अपसाइड का ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे निफ्टी के अंदर। तो यही मेरे पास थ्योरी रहने वाली है कल के दिन ट्रेड करने के लिए निफ्टी के लिए। और बाकी जो भी ट्रेड दिए थे आपको आज भी, कितने ट्रेड दिए थे, 3 ट्रेड दिए थे, एक स्टॉक का दिया था और बाकी 2 मैंने, एक बैंक निफ्टी और एक निफ्टी का दिया था। निफ्टी ने 10 मिनट मूवमेंट दिया था, बैंक निफ्टी ने आई थिंक 40-50 पॉइंट के आसपास का कुछ मूवमेंट दिया था। ओवरऑल मूवमेंट मिला था। आप कहाँ बुक कर रहे हो, कहाँ अपने सेल्फ ट्रेड कर रहे हो, वो एक अलग मैटर हो जाता है, ठीक है। लास्ट में भी जब ये निफ्टी ने एक मूवमेंट यहाँ पर दिया, निफ्टी ने एक, क्योंकि मेरा जो बाइंग सेटअप था वो यहाँ पे आके कम्प्लीटली 100% हो गया था। मैंने कहा था आपको 100% सेटअप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी को 700 के आसपास जाना चाहिए, 700 को टच करना चाहिए, उसने टच तो किया, बट समय बहुत ले गया। ऐसे केस में क्या है कि प्रीमियम बढ़ा नहीं, हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ा, बहुत ज्यादा टाइम ले गया ये निफ्टी जो है ऊपर जाने में। तो वो जो सेटअप था, सेटअप परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं। बट वो ट्रेड कहाँ करता है, हमारा कॉस्ट के आसपास जाके ट्रेड कटा, जहां हमने लिया था उसे लास्ट टाइम तक होल्ड किया। हालांकि ऑप्शन ने लो ब्रेक कर दिया था अपना, जो भी वो स्विंग लो था अपना ब्रेक करके एक डाउन साइड आया था, पर हमारा एसएल क्या था कि एसएल था इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा। तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग एसएल था, तो हमारा बाइंग के आसपास में ये स्टॉप लॉस जाके, मतलब बाइंग के आसपास में हम उसको एग्जिट करते हैं 3 बजे वाली कैंडल में। 3 बजे वाली कैंडल जब अपसाइड मारी इसने, तब जाके हमने उसको एग्जिट किया अपनी ट्रेड को बाइंग के आसपास, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखने जाएं, यहाँ पे 740 के आसपास के, 750 के, सॉरी 650 के, 640 के एरिया से लेके 700 तक निफ्टी ने मूव किया। बट उसके हिसाब से देखें तो उसने, आपके ऑप्शन ने कुछ करके नहीं दिया, कॉल ने कुछ मूवमेंट हमें सही से दिया नहीं, इस वजह से उसमें हमें उसमें कुछ मिला नहीं। ओके। बाकी आप लोग सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए। कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प आपको लाइव मार्केट में भी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे और आप प्रॉफिट कर पाओगे अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। आपने एक ट्रेड मेरे साथ ले लिया, प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड या तीसरा ट्रेड अपने से लेके बैठ के लॉस हो गया, तो वो ओवरऑल लॉस ही हाथ में आने वाला है, ठीक है। चीजों को समझो, सीखो, तब जाके ट्रेड करने जाओ। प्रॉपरली सब चीजों के साथ मिक्स करके अपना आराम से ट्रेड आपका बन जाएगा और प्रॉफिटेबल ट्रेड ही बनेगा अगर आप सीखते हैं तो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।